सूर्योदय की स्वर्णिम किरणों में नहाए हुए चंद्र प्रताप और रानी लावण्या ने देवी की छाया को साष्टांग प्रणाम किया। देवी मंद मुस्कान के साथ विलीन हो गईं और उनके आशीर्वाद की सौम्य आभा दोनों के चारों ओर मंडराने लगी। अब वे दोनों अपने राज्य की ओर लौट रहे थे, एक शांतिपूर्ण पथ पर जहाँ न तलवार की आवश्यकता थी, न ही किसी विजय घोष की, केवल मौन की गरिमा और आत्मा की अनुभूति। घने वृक्षों से घिरा एक पथ जब सामने आया, रानी लावण्या ने अचानक चलना रोक दिया। उनकी दृष्टि कहीं दूर समय की रेखाओं में उलझी सी थी। फिर उन्होंने कहा, राजन, एक प्रश्न है, यदि उत्तर ना मिला तो समझूंगी अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ है। चंद्र प्रताप मुस्कुराए। रानी, प्रश्न भी यदि तुम पूछो तो वो भी युद्ध जैसा ही गौरव देता है। पूछो, रानी ने धीरे से कहा। वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, पर जिसे पाकर भी कोई दावा नहीं कर सकता। चंद्र प्रताप ठिठक गए, उनका मुख गंभीर हो गया। वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है और फिर भी किसी का नहीं होता? वे विचार में डूब गए। प्रेम नहीं, प्रेम बांटा जा सकता है पर कभी कभी बांटने से कम भी हो सकता है। ज्ञान नहीं, ज्ञान भी किसी का दावा बन सकता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे उत्तर वहाँ छिपा हो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका उत्तर है समय। इसे जितना बांटो वो उतना ही विस्तृत अनुभव देता है। फिर भी इसे ना कोई रख सकता है न छीन सकता है। हर व्यक्ति इसे जीता है पर कोई इसे बांध नहीं सकता। चंद्र प्रताप ने निश्वास लिया और रानी को देखा। सत्य कहा तुमने रानी, मैं समय के प्रहरी की भूमिका में था और फिर भी समय का ये रहस्य न समझा। रानी ने धीरे से कहा, यही कारण है कि एक राजा को युद्ध जीतने के बाद भी ज्ञान के सामने झुकना पड़ता है, और ज्ञान अक्सर स्त्री के रूप में आता है, कभी देवी कभी रानी। पथ के दोनों ओर फूल खिल उठे। पवन में मंद घंटियों की गूंज सुनाई दी, जैसे प्रकृति स्वयं इस उत्तर पर मोहर लगा रही हो। उनका राज निकट था, पर वे अब केवल राजा और रानी नहीं थे, वे समय और चेतना के संवाद बन चुके थे।